नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। आज ब्रह्मपुत्र नदी पर 5,450 करोड़ के बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का करेंगे उद्घाटन। संघ प्रमुख मोहन भागवत का 3 दिन गोरखपुर दौरा। मोहन भागवत सामाजिक सद्भाव बैठक में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी का दौरा करेंगे। चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। रैली में एनडीए गठबंधन के सहयोगी नेता भी होंगे शामिल। एक देश एक चुनाव से मतदाता अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। जेपीसी की मीटिंग में पहुंचे पूर्व सीजेआई बीआर गवई बोले, संशोधन संविधान के दायरे में। उत्तराखंड भाजपा की मिशन 2027 रणनीति पर आज देहरादून में मंथन। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। तेलंगाना में ब्रह्मकुंड लैबोरेटरीज पीवीटी में रिएक्टर ब्लास्ट के बाद हुआ बड़ा धमाका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीधा आपको ले चलते हैं, दो तस्वीरें दिखाएंगे, दो बड़ी खबरें। जहां पर असम के डिब्रूगढ़ में पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वहीं दूसरी तरफ देहरादून के स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। और यहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। तो ये दो बड़ी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर असम के डिब्रूगढ़ की। बता दें कि आज असम के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये डिब्रूगढ़ की तस्वीर है जहां पर आज एयर शो चल रहा है और यहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो असम के डिब्रूगढ़ की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। डिब्रूगढ़ में एयर शो में शामिल हुए पीएम मोदी। लड़ाकू विमान राफेल और सुखोई का यहां पर विशेष एरियल शो चल रहा है और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और दूसरी तस्वीर देहरादून से आपको दिखा रहे हैं जहां स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी का 8वां दीक्षांत समारोह है और इस कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और इसी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद हैं। तो ये दो बड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज असम के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। असम के डिब्रूगढ़ की फिलहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आज असम को कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज पूर्वोत्तर को मिलेगी आपातकालीन सुविधा की लैंडिंग। ब्रह्मपुत्र नदी पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का भी दौरा करेंगे। अपने मिशन को सफल करने के पश्चात शत्रु क्षेत्र से सुरक्षित दूरी स्थापित कर चुके हैं और पीछे छोड़ जाते हैं एक ऐसी टुकड़ी जो पूर्णतः सजग और शत्रु की सीमा के भीतर कार्यवाही के लिए तैयार है। In situations of natural calamities, the Indian Air Force has been at the forefront of nation's humanitarian assistance and disaster relief efforts. In such eventualities, citizens do need immediate medical attention irrespective of availability of the airfield. Look up once again. Here you see call sign Sehdev 1 piloted by Wing Commander Chandan and Squadron Leader Ashwant, and number 2 piloted by Squadron Leader Anil and Flight Lieutenant Shashank, coming in configured as casualty evacuation platform. Be on the lookout as Sehdev sweep in for humanitarian assistance to rescue the citizens, ensuring they receive immediate medical attention while being airlifted to safety. Be on the lookout. In a short moment, you will see how this cabin, designed for rapid reconfiguration, turns into an airborne ICU, providing immediate medical care.
तो ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर असम के डिब्रूगढ़ की जहां पर एयर शो चल रहा है और यहां पर एयर शो में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन लेते हुए। डिब्रूगढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एयर शो में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज असम को कई बड़ी सौगातें देंगे। असम के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। असम को करीब 5,450 करोड़ रुपए की सौगात देंगे और इसी के साथ आज असम को कई बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं देहरादून की, और ये तस्वीर देहरादून से जहां पर स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह है और यहां पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं और इसी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। SRHU अपने ग्रामीण व्यवस्थान द्वारा मानवता की सेवा में स्थापित मूल्यों को प्राथमिकता देते हुए समावेशिता, समुदाय सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व को उत्तराखंड के दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा आगे बढ़ाता है। RDI एवं हिमालयन अस्पताल के माध्यम से मोबाइल मेडिकल सेवाएं, ग्रामीण स्वास्थ्य शिविर, जागरूकता अभियान एवं रोग स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिससे हिमालय क्षेत्र के वंचित सुगम एवं सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होती है। SRHU तो फिलहाल देहरादून से तस्वीर आपको दिखाई। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर के दौरे पर हैं। तो गोरखपुर में 3 दिन रहेंगे मोहन भागवत, बैठक में शामिल होंगे। उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। गोरखपुर 3 दिन रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। सामाजिक सद्भाव बैठक में शामिल होंगे। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का गोरखपुर दौरा है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर के दौरे पर हैं। 3 दिन गोरखपुर में रहेंगे और इसी के साथ आपको बता दें सामाजिक सद्भाव की बैठक होगी और इस बैठक में भी शामिल होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। तो गोरखपुर के दौरे पर हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। सामाजिक सद्भाव की यहां पर बैठक होगी और इस बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत का गोरखपुर दौरा है। 3 दिन गोरखपुर में रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत और इसी दौरान सामाजिक सद्भाव की बैठक भी होगी और इस बैठक में भी मौजूद रहेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं रायपुर की। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर और रायगढ़ के दौरे पर हैं। सुबह रायपुर से जशपुर के लिए रवाना होंगे।
तो सुबह रायपुर से जशपुर के लिए रवाना हुए और अब ग्राम सिरिम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, दोपहर 2:45 पर जशपुर के कुनकुरी पहुंचेंगे और इसके बाद शाम करीब 4:20 पर कुनकुरी से रायगढ़ के लिए रवाना होंगे। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय का जशपुर और रायगढ़ दौरा है। शाम को करीब 5:20 पर अष्टभुजी महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन करेंगे और इसी के साथ सर्किट हाउस रायगढ़ में सीएम रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय का जशपुर और रायगढ़ का दौरा है। रायपुर से जशपुर के लिए रवाना होंगे। ग्राम सिरिमकेला में आयोजित कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, दोपहर 2:45 पर जशपुर के कुनकुरी पहुंचेंगे। तो शाम को 4:20 पर कुनकुरी से रायगढ़ के लिए रवाना होंगे और शाम को 5:20 पर अष्टभुजी महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन भी करेंगे, जिसके बाद सर्किट हाउस रायगढ़ में सीएम रात्रि विश्राम भी करेंगे। और अब खबर कर्नाटक से है, जहां बेलगावी जिले के अथनी शहर में आशा कार्यकर्ताओं में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। तहसीलदार कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में एकत्रित हुई आशा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारी आशा कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगों में 10,000 रुपए मासिक वेतन तय किए जाने और उन्हें डी ग्रुप कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग शामिल है। उनका कहना था कि वो सालों से स्वास्थ्य सेवाओं में अहम भूमिका निभा रही हैं, लेकिन उन्हें उचित मानदेय और सुविधाएं नहीं मिल रही। आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित मानदेय भुगतान समेत अन्य मांगों को कई बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। और अब खबर आपको अंबाला से बता रहे हैं, जहां 1957 में बना दंदवाल रेलवे सब स्टेशन आज यात्रियों की सुविधा के बजाय परेशानी का कारण बनता जा रहा है। यहां ट्रेनें नियमित रूप से
रुकती हैं, लेकिन स्टेशन पर ना तो टिकट काउंटर है और ना ही कोई रेलवे कर्मचारी तैनात है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और सही जानकारी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्टेशन पर टेली स्कैनर की व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन बुजुर्ग, अशिक्षित व डिजिटल सुविधा से अनजान यात्रियों के लिए व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि डिजिटल इंडिया के नाम पर जमीनी हकीकत को नजरअंदाज किया जा रहा है। यात्रियों के अनुसार वो घंटों तक ट्रेनों का इंतजार करते रहते हैं, जबकि मोबाइल ऐप पर दिखाया गया समय और वास्तविक समय में अंतर होता है। स्टेशन पर ना तो कोई सूचना बोर्ड सही स्थिति बताता है और ना ही कोई कर्मचारी मौजूद है, जिससे असमंजस और असुरक्षा की स्थिति बनी रहती है। स्थानीय नागरिकों ने रेलवे प्रशासन से स्टेशन पर बुनियादी सुविधाएं और स्टाफ तैनात करने की मांग की है। देखिए, तंधवाल रेलवे स्टेशन ब्लॉक स्टेशन नहीं है, ये एक हॉल्ट स्टेशन है। और हॉल्ट स्टेशन जो भी हॉल्ट होते हैं वहाँ पे रेलवे का कोई स्टाफ नहीं होता नियमानुसार। वहाँ पे हम हॉल्ट कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सवारी गाड़ियाँ बहुत ही कम गाड़ियाँ रुकती हैं, तो उसके लिए प्रावधान है कि हॉल्ट कॉन्ट्रैक्टर होता है। जो पहला हॉल्ट कॉन्ट्रैक्टर था वो किसी कारणवश वो छोड़ के चला गया। यहाँ ताले लगे हुए हैं जी, ना कोई टिकट काटने वाला है, ना देने वाला है, कोई नहीं है, ना पूछताछ कर सकते किसी से। 2-3 घंटे हो गए जी, ऐप के थ्रू देखा था ये मैंने, ट्रेन आने वाली है। ये तंदवाड़ा स्टेशन है जी, मैं यहाँ पे 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ। अभी मुझे अपने फोन से पोर्टल में देखा हुआ है, अभी तक तो यहाँ पे कोई टीटी वगैरह कुछ नहीं। अभी हम यहाँ से ब्राउन वगैरह अपने घर जाएंगे, अब कोई फायदा नहीं होगा हमारे यहाँ पे। जाना है सहारनपुर। यहाँ पर नहीं कोई टिकट काटने वाला है जी, और न यहाँ कोई देखने वाला है, नहीं ट्रेन बताने वाला है। तंदवाड़ा स्टेशन है जी, ये 2 घंटे हो गए जी मेरे को बैठे हुए। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर रायबरेली से है, जहां घर के अंदर रखे पटाखे में ब्लास्ट हुआ है। आग से घरेलू सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुआ। हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं, तो 3 घायलों की हालत यहां पर नाजुक बताई जा रही है। जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। पटाखे का लाइसेंस धारक है घायल मोहम्मद यूनुस। सलोन कोतवाली के साहबगंज की ये घटना आपको बता रहे हैं। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है और इसी के चलते जिला अस्पताल रेफर किया गया है और फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, सलोन कोतवाली के साहबगंज की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो घर के अंदर रखे पटाखे में ब्लास्ट हुआ। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, आग से घरेलू सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुआ और इसी के चलते कई लोग घायल हुए हैं। हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे और 3 घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। थाना क्षेत्र अंतर्गत जो साहबगंज बाजार है, करैया चौकी में पड़ता है। यहाँ पे फिरोज नामक व्यक्ति है, जिसकी पटाखे की दुकान है। उसके घर में कल आग लग गई थी। उसके परिवार के सदस्य हैं जिनको आग में झुलस गए, जिसमें से इलाज के दौरान उसकी मां की मृत्यु हो गई है और बाकी 4 में से 1 लोग सकुशल वापस आ गए, 3 लोग इलाजरत हैं। और ये घटनाक्रम इस प्रकार है कि फिरोज एक लाइसेंसी दुकान है, किंतु इसने अपने घर में अवैध भंडारण किया हुआ था, जिस कारण से ये आग लग गई। मौके की जांच की गई है, मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। हाँ, रात बर्न के केस आए हैं। सलवन CSC से रिफर होके 4 लोग उसमें से घायल थे, जिसमें से 1 मृत घोषित किया गया है और 3 का प्राथमिक उपचार करके एडमिट किया गया है। क्या बताया गया उनके द्वारा? उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया जा रहा था कि शायद सिलेंडर ब्लास्ट
है। और सीधा आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा यहां पर मौजूद हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर उपस्थित हैं। Mr. Harmendra Pugazendi, Bachelor of Physiotherapy, Batch 2020. Ms. Asta Dang, BSc Medical Technology Laboratory, Batch 2021. Ms. Mansi Devi, BSc Medical Technology, Operation Theatre, Batch 2021. Ms. Reena, BSc Medical Technology, Radiography and Imaging, Batch 2021. Ms. Pooja Jha, BSc Medical Technology, Radiotherapy, Batch 2021. Ms. Simran Parmar, BSc Honours Biotechnology, Batch 2022. Mr. Vansh Pundir, BSc Honours Microbiology, 2022. Ms. Roma Bisht, Bachelor of Business Administration, 2022. Ms. Sanya Nagpal, Bachelor of Commerce Honours, Batch 2022. Ms. Madhika Rawat, Bachelor of Computer Applications, Batch 2022. Ms. Yashashvi Kapil, BSc Honours Data Science, Batch 2022. Mr. Subham Negi, BTech CSE, Batch 2021. Ms. Gargi Pal, BSc Yoga Science and Holistic Health, Batch 2021. She's repeat. Ms. Aishi Belwal, BSc Nursing, Batch 2021. Thank you, sir. तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे खबरों का सिलसिला शुरू करेंगी हमारी सहयोगी गरिमा वाजपेयी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का।
ब्रेक के बाद लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर है बुलंदशहर से, जहां पर रामघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत जरगवा गांव में खेत की तारबंदी को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही ओर से लाठी डंडे और फावड़े चलने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है। मारपीट में दोनों पक्षों के लोग भी घायल हो गए हैं। एक पक्ष के प्रशांत की आंख में गंभीर चोट आई है, जबकि दूसरे पक्ष के देवेंद्र के सिर पर फावड़े से वार कर दिया गया, जिससे उसका सिर फट गया है। घायलों को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया है। और अब सीधा आपको गोवा से हम तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तस्वीर दिखाएंगे खास कार्यक्रम से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। गोरखपुर से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है। वृक्षारोपण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गोरखपुर से सीएम योगी, वृक्षारोपण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए चतुर्दिक विकास से युक्त जिन सपनों को कृत संकल्पित भाव से आगे बढ़ाने के लिए नियत किए थे, वह यात्रा चतुर्दिक। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर। आज गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और वृक्षारोपण की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। गोरखपुर से ये तस्वीरें, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज दौरे पर पहुंचे हुए हैं। उनके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत भी आज से 3 दिनों के गोरखपुर के दौरे पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे। विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए लोगों से भी मुलाकात करेंगे। जंगल तुलसीराम वार्ड के बिस्या मोहल्ले में महल के 5वें कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद निर्माणाधीन ताल रिंग रोड के दूसरे चरण के कार्यों का निरीक्षण भी करने के लिए पहुंचेंगे। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर। गोरखपुर से ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम योगी करेंगे 5वें कल्याण मंडपम का लोकार्पण, बड़ी सौगात सौंपेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा मंच पर पहुंच चुके हैं। गोरखपुर से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। महानगर के 5वें कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे। परिवहन कर प्रणाली में एकमुश्त कर व्यवस्था लागू की गई है। 20 से 21 फरवरी को जिला परिवहन कार्यालयों में परिवहन मेला भी आयोजित होगा। विकासखंड जंगल कौड़िया में पुनर्निर्मित तस्वीरें गोरखपुर से हैं। उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।
गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें। विकासखंड चौटिया में कार्यक्रम में पहुंचे हैं। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। खंड विकास अधिकारी कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे सीएम। खंड विकास अधिकारी कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। विकासखंड जंगल कौड़िया में पुनर्निर्मित उद्घाटन कार्यक्रम से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। विकासखंड जंगल कौड़िया से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। खंड विकास अधिकारी कार्यालय का उद्घाटन। गोरखपुर से तस्वीरें। खंड विकास अधिकारी कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मंच पर पहुंच चुके हैं। विकासखंड जंगल कौड़िया से ये तस्वीरें। अधिकारी कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम। गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। विकासखंड जंगल कौड़िया में पुनर्निर्मित उद्घाटन कार्यक्रम से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गोरखपुर से तस्वीरें। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा है। 4 लेन का निर्माण करा करके निश्चित तौर पे हम कसार वासियों के लिए इतनी बड़ी सौगात दी कि पैसा का पैसा, और जितने नौजवान है जमीन बेच करके राजा होने का काम कर रहे हैं। साथियों मैं मंच से क्या कहूं,
मंच से कहूंगा तो दिन भर में इनका एहसान गिनाते गिनाते थक जाएंगे, लेकिन एहसान गिना नहीं पाएंगे। ये निश्चित ही हम लोगों के ईश्वर हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे ब्लॉक से आए हुए सभी सम्मानित भाइयों का धन्यवाद देते हुए मैं बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ एक बार जय श्री राम का उद्घोष करेंगे। बोलिए जय श्री राम। धन्यवाद। सादर धन्यवाद महोदय। उद्बोधन की इस श्रृंखला में हम विनम्र अनुरोध करेंगे माननीय विधायक कैंपियरगंज श्री फतेह बहादुर सिंह जी से कि माननीय महोदय आप उद्बोधन हेतु। भारत माता की, भारत माता की। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके मार्गदर्शक, कैंपियरगंज विधानसभा के विकास के लिए चिंतित रहने वाले ऐसे मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख ब्रजेश यादव जी, हमारे सदस्य पूर्वांचल विकास बोर्ड विजय शंकर यादव जी, अध्यक्ष मत्स्य निगम श्री रमाकांत निषाद जी, जिला के मंत्री डॉक्टर सदानंद शर्मा जी, इस ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और हम लोगों के परम सहयोगी गोरख सिंह जी, हमारे निवर्तमान मंडल अध्यक्ष चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, हमारे वर्तमान मंडल अध्यक्ष राघवेंद्र चतुर्वेदी जी, डॉक्टर दिलीप सिंह इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य, शैलेश यादव जी शक्ति केंद्र संयोजक, हमारे प्रतिनिधि मनोज सिंह जी, भरोइया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि संजय जी, उपस्थित आए हुए सभी सम्मानित प्रधानगण, बीडीसी के पूर्व प्रधानगण, आए हुए सम्मानित अतिथिगण तथा मेरे प्रिय क्षेत्रवासियों, मैं आप सब का नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज का ये अवसर केवल एक उद्घाटन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि विकास, विश्वास और नए संकल्प का उत्सव है। यह वह क्षण है जब हम सब मिलकर के एक ऐसे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जहां प्रगति का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। हमारे प्रदेश में पिछले वर्षों में जिस तेज गति से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से परिवर्तन का मार्ग अपनाया है, वह हम सभी के लिए गर्व का विषय है। आधारभूत संरचना का विस्तार, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ता, उद्योगों को प्रोत्साहन, किसानों के हित में निर्णय, युवाओं के लिए अवसर के रास्ते एवं महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान, ये सभी प्रयास एक विकसित और आत्मनिर्भर प्रदेश को मजबूत की नींव बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज जिस परियोजना का उद्घाटन हो रहा है, यह केवल एक निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि जनसेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह सुविधा क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को नई दिशा देगा। मित्रों, रोजगार के अवसर तो बढ़ ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व कार्य भी इस नए बजट में किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में सदन के माध्यम से हम सबको भी अपनी बातों को रखने का अवसर भी महाराज जी के माध्यम से मिलता है। और मैं दूसरी बात करना चाहता हूं, एशिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी 320 कैंपियरगंज ब्लॉक के फॉरेस्ट एरिया में बनाने का शिलान्यास का कार्यक्रम परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के आशीर्वाद से बहुत जल्द उसका शिलान्यास होगा। यही नहीं, ये सौभाग्य की बात है कैंपियरगंज विधानसभा के लिए। बड़े बड़े विकास के कार्य, सड़कों का चौड़ीकरण और जो सबसे बड़ी समस्या थी जिस पर बहुत ध्यान हम लोगों ने दिया और उस पर मुख्यमंत्री जी ने त्वरित निस्तारण किया, पंप हाउस बना करके जो कौड़िया में जल जमाव होता था उसके निस्तारण के लिए सिंचाई विभाग के माध्यम से पंप हाउस का 50 करोड़ की लागत से एक पंप हाउस का निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया और महाराज जी के हाथों से उसका शिलान्यास भी हो चुका है। उसी प्रकार से हमारे मछली गांव बेल्ट में बड़े पैमाने पर जल जमाव की समस्या रहती थी। वहां भी अक्तावा पुल के पास, बंधे के पास
एक बन रहा है पंप हाउस, जिसके कारण वहाँ के किसानों की जो समस्या, फसलें नष्ट हो जाती थी जल जमाव के कारण, वो समस्या भी परमानेंट इस विधानसभा की समाप्त हो जाएगी। 0 पॉइंट से लेकर के आज कौड़िया तक देख लीजिए, कोई गांव सभा इस विधानसभा के बाहर का नहीं है। ये किसके लिए किया महाराज जी ने? कैंपियरगंज विधानसभा की जनता के लिए ये आशीर्वाद महाराज जी का हम सबको मिला है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महाराज जी को। मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं, सबसे ज्यादा सड़कें, सबसे ज्यादा पुल पुलिया, सबसे ज्यादा सड़कों का जाल, सबसे ज्यादा ड्रेनेज, बंधों का निर्माण, बंधों का पिचकरण, विकास कार्य अगर हुआ तो कैंपियरगंज में हमारे सबके प्रयास से, हम सबके प्रस्ताव पर महाराज जी के द्वारा स्वीकृति हुई और विकास के कार्य बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महाराज जी को कि जो जो योजना मैंने आने वाले पंचवर्षीय योजनाओं का दिया, उन सभी योजनाओं पर त्वरित निस्तारण का आदेश परम पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से हम सबको मिला है। मैं पुनः आप सबके प्रति आभार और महाराज जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बाड़ी पे विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सादर धन्यवाद महोदय। गुरु वंदे करुणामयम, गुरु वंदे सुज्ञानमयम, गुरु वंदे सिद्धिप्रदम, गुरु वंदे विमलमतिम। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व के पूर्व आज इस लोकार्पण के अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित करें। सादर अनुरोध। विकास खंड जंगल कोड़िया के इस निर्मित सागार और भवन के इस लोकार्पण कार्यक्रम में कैंपियरगंज के लोकप्रिय विधायक तेज बहादुर सिंह जी, उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम के अध्यक्ष श्री रमाकांत निषाद जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड के पूर्व सदस्य श्री विजय शंकर जी, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक, आयोजक और लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख जंगल कोड़िया श्री ब्रजेश यादव जी, ब्लॉक प्रमुख भरोइया श्री संजय सिंह जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जंगल कोड़िया श्री गोरख सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री श्री सदानंद शर्मा जी, राघवेंद्र चतुर्वेदी जी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, दिलीप सिंह जी, शैलेश यादव जी, मृत्युंजय सिंह जी, मकसूदन मिश्रा जी, दीपक यादव जी, मुक्तेश्वर यादव जी, अभय यादव जी, विवेक पांडे जी, पूर्व प्रधानाचार्य श्री ब्रह्मदेव यादव जी, ग्राम प्रधान जंगल कोड़िया श्री रामचंद्र सिंह जी, मनोज सिंह जी और उपस्थित सभी हमारे ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, बहुत दिनों के बाद यहां जंगल कोड़िया में आप सबसे इस एक सार्वजनिक कार्यक्रम के माध्यम से मिलना हो रहा है। आज ब्लॉक मुख्यालय का यह भवन एक बार फिर से आपके लिए तैयार है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। शिवरात्रि के एक दिन पहले यह सौंप जंगल कोड़िया को प्राप्त हो रही है। कल शिवरात्रि है और शिवरात्रि शुभ का प्रतीक मानी जाती है। तो ये शुभ पूरे ब्लॉक वासियों, पूरे विकास खंड के अंदर हर व्यक्ति के घर में
उसके व्यक्तिगत जीवन में हर गांव में देखने को मिले, इसकी मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं पूर्व प्रमुख श्री रामपत यादव जी को, जिन्होंने लंबे समय तक इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दी। आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पर मैं देख रहा था, और जिस शालीनता के साथ, जिस सहजता के साथ पूरे ब्लॉक वासियों को जोड़ते उन्होंने यहां कार्य किया, वह 1952 से ही गोरखपीठ से जुड़े थे। और जब रामपत यादव जी यहां ब्लॉक प्रमुख बने 1962 में, तब ये ब्लॉक मुख्यालय बना था। और मैं धन्यवाद दूंगा श्री ब्रजेश यादव जी को कि उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए की लागत से ब्लॉक निधि का उपयोग भी किया, मनरेगा जिसका अब नाम विकसित भारत जी राम जी, इस योजना का उपयोग किया है। और इस योजना के माध्यम से भी उन्होंने यहाँ के क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों के लिए, ग्राम प्रधानों के लिए 100-125 लोग एक साथ एक सभागार में बैठ सकते हैं, और सभागार भी ऐसा सेतु का कार्य किया, जिसके बारे में अभी डॉक्टर विजय दसमाना जी ने बहुत कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम। स्वामी जी ने अमेरिका में हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड फिलोसफी की स्थापना कर योग, ध्यान और भारतीय दर्शन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया। के द्वारा रोपित हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित होकर लाखों लोगों को सेवा देने का कर रहा है, तथा आधुनिक शिक्षा को भारतीय संस्कारों और परंपराओं से जोड़ने का अन्य कार्य कर रहा है। टेलीमेडिसिन सेवाओं, हिमालयन संजीवनी क्लिनिक जैसी पहलों तथा दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के माध्यम से ये विश्वविद्यालय स्वास्थ्य और शिक्षा के अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए बहुत सराहनीय कार्य कर रहा है। मैं इस सेवा के क्रम को अनवरत जारी रखने के लिए डॉक्टर विजय दसमाना जी और समस्त विश्वविद्यालय परिवार को साधुवाद देता हूं। भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार के धाम से हम सब के लिए उनके मुंह से ये होश हुआ था, एक शिव रूपी शब्द उनके मुखार बिंदु से निकले कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उनके श्रीमुख से निकले हुए ये शिवतुल्य शब्दों को सार्थक करने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कर रहे हैं। और बीते वर्षों में प्रत्येक सेक्टर में विशेष कार्यक्रम बनाकर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे खाली पहाड़ पुनः आबाद होने लगे हैं, जो कभी गांव पलायन की पीड़ा झेल रहे थे, आज फिर से वहां रौनक लौट रही है। बहुत सारे ऐसे लोग देश दुनिया में जिन्होंने अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, वो अपने गांव को पुनः लौट रहे हैं, अपने पैतृक स्थानों को वापस आ रहे हैं। और हाल ही में रिवर्स लगभग 44% की वृद्धि दर्ज की गई है। आज प्रदेश के में उसके नेटवर्क में 2 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई, बिजली उत्पादन में 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इसके साथ ही आज उत्तराखंड में रोपवे का नेटवर्क हो, रेल का नेटवर्क हो, यह अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल कर रहा है। इतना ही नहीं, आज हमारे राज्य ने किसानों की आय में वृद्धि करने में भी देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ साथ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के अवसर में भी हम देश के अग्रणी राज्यों के रूप में हमारा स्थान बना है। आज तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। एक तरफ गोरखपुर से पहली तस्वीर जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर देहरादून से हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।